केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को आए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 9 साल की भाजपा सरकार की उपलब्धियां को गिनवाया। इस मौके पर घनश्याम सिंह लोधी सांसद रामपुर, आकाश सक्सेना उर्फ हनी नगर विधायक रामपुर और मुख्य रूप से सदस्य विधान परिषद अश्विनी त्यागी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर में क्या उपलब्धियां रही उनको गिनवाया। आदरणीय हमारे अभी माननीय अश्विनी त्यागी जी हमारे बता रहे थे, जो 9 वर्ष हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे हुए हैं हमारे भारत सरकार के, उसकी योजनाओं के बारे में हमारे माननीय त्यागी जी ने बताया। और बहुत सारी योजना हमारे जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ हमारे रामपुर में भी मिला है। जैसे कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है और विकास ही विकास का आधार होता है। तो उसके अंतर्गत हमारे रामपुर में बहुत सारे विकास कार्य हुए। जैसे कि एक लालपुर का पुल बहुत सदियों से पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर एक गुलामी का पुल बना हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने के, उसे तोड़कर वहाँ नया निर्माण पुल का किया गया। भैया नगला का पुल बहुत बड़ी समस्या थी, उसका भी निर्माण चल रहा है। मदारपुर का पुल जो है वो स्वीकृत हो चुका है। मिलक पर ऐसे ही एक रेलवे जो वहाँ बड़ी समस्या थी, जो मालगाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती थी तो लगभग 2-2, 3-3 दिन वहाँ खड़ी रहती थी, लेकिन उस ओवर ब्रिज का भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रकार बहुत सारे रेलवे ओवर ब्रिज और हमारे पुल हमारी भारत सरकार ने 9 सालों में बनवाए। ऐसे ही 100 करोड़ की लागत से एक सद्भावना मंडप जो पनबड़िया पे बन रहा है वो भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। ऐसे ही बिलासपुर में बड़ा जाम की एक समस्या होती थी, क्योंकि वहाँ से जब नैनीताल से जब आते थे तो चौराया है तो बड़ा जाम की समस्या होती थी। वहाँ पर बहुत बड़ा पार्क वाहन खड़े करने के लिए नदी के ऊपर जो नहर है उसके ऊपर बन रहा है। ऐसी स्वार में बड़ी क्षेत्र बहुत लंबा है, स्वार बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी विद्युती की बड़ा दिक्कत थी, लेकिन वहाँ 7 सब स्टेशन वहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे ही पेटवाई में आपने देखा होगा देश का पहला अमृत सरोवर वहाँ बना, जिसकी चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। उसी के साथ साथ जिले में लगभग 148 अमृत सरोवर हमारे रामपुर में बन चुके हैं। इसी प्रकार 9 सालों में जो हमारे पंछी विहार पार्क का जो एक निर्माण है वो भी हमारी सरकार में हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क का निर्माण भी इन 9 वर्षों में हमारी सरकार ने कराया है। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार का जो अटल बिहारी पार्क का निर्माण हमारे इन 9 सालों में हुआ है। एक पनबड़िया पे जो ओवर ब्रिज बना है, पहले यहाँ बड़ी जाम की समस्या थी, ट्रेन आती थी काठगोदाम जाती थी, कई घंटे यहाँ जाम लगा रहता था, लेकिन पनबड़िया पर रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का भी निर्माण हमारी 9 सालों की सरकार में किया है। ऐसे ही एक चाकू चौराया है जो हमारे रामपुर की एक इतिहास कह लो, जो कुछ कह लो, चाकू के नाम से जाना चाहता था, उसका एक चाकू चौराहे का निर्माण सौंदर्यीकरण के नाम से जो बड़ी नहर है हमारी, जो नैनीताल से जब आते हैं तो वहाँ पे चौराहा पड़ता है तो वहाँ पे कराया गया है। ऐसे ही विजार खाता से सुल्तानपुर पट्टी तक निर्माण जो हमारे चौड़ीकरण का सड़क का निर्माण कार्य वो भी कराया गया है। ऐसी टांडा से बाजपुर तक जो सड़क जाती है वो भी बड़ा छोटी सड़क थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लेकिन 9 सालों में उसका भी चौड़ीकरण हमारी सरकार द्वारा कराया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी में जो कुल लाभार्थी जो जिन्हें आवास मिला है 19,518 और जिसकी लागत 73 करोड़ 83 लाख रुपए के लगभग, जो हमारे जो गरीब शहरी विकास जो योजना के अंतर्गत जो आवास मिले हैं प्रधानमंत्री, तो वो आपके समक्ष हैं। ऐसे ही सामुदायिक शौचालय लगभग 680 का निर्माण हमारी सरकार द्वारा कराया गया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सर्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,922 लोगों को इसका लाभ मिला है। तो बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश में, देश में और हमारे जनपद रामपुर में जो माननीय मोदी जी द्वारा जो चलाई गई है, तो उसका लाभ हमारे जनपद रामपुर में मिला है।
और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं अभी जो होने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारी स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि अभी काम शुरू होने में मेरे ख्याल से स्वीकृति तो मिली है लेकिन समय लगेगा अभी, क्योंकि अभी माननीय योगी जी आए थे तो उसकी बहुत सारी घोषणा अभी करके गए थे, तो वो भी काम अभी होने बाकी रह गए। तो मैं समझता हूँ अभी जब तक 24 आएगी तो वो काम भी हमारे शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारा इन योजनाओं का लाभ हमारे जो 9 साल में हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है तो हमारे जनमानस को मिला है, और मैं समझता हूँ जनमानस खुश है और आज जनमानस हमारे मोदी जी की तरफ को देख रहा है, क्योंकि 24 में जब भी अगर चुनाव होते हैं तो ये हमारे भारतवर्ष का जो जनमानस है, जो जनता है, तो मोदी जी के नेतृत्व को फिर आगे बढ़ाने के लिए 24 में फिर दोबारा से मोदी जी को चुनने जा रही है। और हमारे यूपी का तो एक लक्ष्य है कि 80 की 80 सीटें हम यहाँ से जीत के जाएं, क्योंकि हमारे इसकी घोषणा हमारे नेताओं ने और हमारे माननीय जो योगी जी हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमारी 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, 80 की 80 सीटें जीत कर हम माननीय मोदी जी को यहाँ से देंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और मैं समझता हूँ 80 की 80 सीटें हम अगर जीत के माननीय मोदी जी को देंगे तो बहुत बड़ी हमारे योगी जी की उपलब्धि होगी और हमारे प्रदेश की उपलब्धि होगी। वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना उर्फ फनी ने विकास को लेकर किए गए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ये हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अश्विनी त्यागी जी ने जिस तरीके से आज सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताया, वो सब आपने बहुत बारीकी से सुना। और खासकर अगर रामपुर की अगर बात करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितना इन दिनों में काम हुआ है, चाहे वो लोकसभा की सीट जीतने के बाद रही हो या विधानसभा की जीतने के बाद रही, वो किसी से छुपा नहीं है। रामपुर में जिस तरीके का आज माहौल है, चाहे वो आप लोग हों या बाकी लोग हों जो खुले में सांस ले रहे हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वरना सबके कैमरे किस तरीके से चलते थे ये भी हमें पता है। तो इसलिए हमसे बेहतर ये आप जानते हैं कि रामपुर का आज माहौल क्या है। लालपुर पुल की बड़ी समस्या थी, अब बन चुका है, वो पूरा बन चुका है। आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से उसको शुरू कर दिया गया है। और ये समस्या रामपुर के ही एक राजनीतिक व्यक्ति ने पहले पैदा की और फिर उसमें अड़चनें डाली, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको दोबारा से चालू करके जनता को समर्पित कर दिया। विधायक जी, कल जो है बिजली विभाग के अधिकारी को तलब किया था, आपने बुलाया था, किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, पिछले अभी कुछ दिनों में बिजली की जो परेशानी थी उसको देखते हुए उन लोगों को बुलाया गया था। उसमें ये पता लगा कि रामपुर में जो गैस जो लाइन पड़ रही है उनकी वजह से शाहबाद गेट पर जो फॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से 6 घंटे बिजली गायब रही। रजा इंटर कॉलेज के बिजली घर में एक नेवला आ गया था, उसमें जो उनका पैनल होता है उसकी वजह से 4 घंटे काम रहा था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपने जो बिल है पेंडिंग, जितनी जल्दी वो सब जमा होंगे। देखिए, ये एक ही ऐसा सिस्टम है कि बिल जब तक पे होता रहेगा तब तक कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक। अस्पताल में, जिला अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था निज़ाम बदहाल है, उसको लेके क्या बच्चों के अभी पिछले कुछ महीने पहले से ही 2 पिटीशन जो हैं वो संविदा पे रखी गई। शायद आपको जानकारी इस बात की नहीं है। और बहुत तेज़ी से आने वाले समय में सारी जो जगहें हैं, हमने खुद लिख कर दिया था स्वास्थ्य मंत्री जी को, बहुत जल्दी सारी जगह भरने जा रही है। अच्छा, बेरोजगारी को किस तरीके से विधायक जी दूर करने की कोशिश करेंगे? रामपुर में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बेरोजगार है, उसको लेके। देखिए, रामपुर में अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसमें 3600 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले अक्टूबर तक उस पर काम शुरू कर दिया गया है। 3-4 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो लगने शुरू हो गई हैं। बिलासपुर में लग रही हैं, हमारे मिलक क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। मुझे लगता यह है कि इसी साल 2023 के एंड तक काफ़ी हद तक चीज़ें बिल्कुल लाइन पर होंगी और बेरोजगारी दूर होगी। जी विधायक जी, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत जितने भी जो हमारे रेडी वाले भाई हैं, ये योजना विशेषकर उनके लिए है। इसमें आधार कार्ड देकर सीधे रजिस्ट्रेशन कराकर 10,000 रुपये उसको इमीडिएट दिया जा सकता है। वो 10,000 रुपये वापस करने के बाद सेकंड किस्त के रूप में उनको 20,000 रुपये दिया जा सकता है। 20,000 वापस करने के बाद 50,000 रुपये दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम एक हिसाब ये लगाएं कि एक रेडी वाले को या अपने ठेले वाले को अगर अपने यहाँ एक सामान अगर कोई ख़रीदना है तो 10,000 रुपये एक सफिशिएंट रकम है। हम उस रकम पर बड़े आराम से उस पर वो अपना माल खरीद सकता है और बहुत अच्छी अपनी आमदनी वो कर सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने इस योजना का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ
नगर पालिका क्षेत्र में सभी को लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ चूँकि यहाँ का लीड बैंक है, उसको साथ में रखा हुआ है। हमारा निवेदन यही है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा वो हमसे संपर्क करे। बैंक में कोई दिक्कत आती है या उसकी किसी कागज़ बनने में दिक्कत आती है, हम इमीडिएट तौर पर 1 घंटे के अंदर उसको 10,000 रुपये दिलवाने का ये काम करें। तो वैसे योजना जो है ये सिर्फ रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वाले और भी किसी के सामान्य लोगों के लिए? जो अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, इस तरीके से ये योजना हर उस गरीब व्यक्ति के लिए है। और ये अब तक की से अगर अच्छी योजनाओं में कहा जाए तो ये उन योजनाओं में ये बताया। सदस्य विधान परिषद अश्विनी त्यागी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज की रामपुर लोकसभा की प्रेस वार्ता में मेरे साथ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद घनश्याम लोधी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय आकाश सक्सेना जी, आदरणीय राजगोपाला जी, हमारे ज़िले के प्रभारी आदरणीय राजीव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी और उपस्थित सभी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों। साथियों, आज जो ये प्रेस वार्ता का जो संवाद आप के साथ में हम सब लोगों का है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक चलने वाली सरकार के जो एक जन कल्याणकारी सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, उस 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक महासंपर्क अभियान की योजना बनाई है जन जन तक जाने के लिए और समाज के सभी वर्गों से संपर्क करने के लिए। साथियों, 2014 में जब इस देश के सम्मानित मतदाताओं ने माननीय मोदी जी को अपने वोट का आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी, उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया था। साथियों, जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली जब प्रेस वार्ता की थी, मीडिया के साथ में पहला उन्होंने संवाद किया था। माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये मेरी सरकार इस देश के लिए, गरीब के लिए, इस देश की माताओं बहनों के लिए, इस देश के नौजवान के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के व्यापारी के लिए समर्पित है। ये पहली प्रेस वार्ता में मीडिया के साथ में संवाद में उन्होंने ये संकल्प दोहराया था और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इन 9 सालों में जो अभूतपूर्व काम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने किया है, वो एक बड़ा जीवन में परिवर्तन लाने का काम उस सरकार ने किया है। आज रामपुर का आम जनमानस, इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का आम जनमानस, सम्मानित इस देश के नागरिक महसूस करते हैं कि मोदी जी की सरकार में इन 9 वर्षों में इस देश का विकास हुआ है, प्रगति हुई है और काफी चीजों में बदलाव हुआ है। उदाहरण के रूप में साथियों, जब 2014 में मैं कुछ चीजों का उल्लेख आपके साथ में करूंगा। जब 2014 में साथियों सरकार बनी तो लंबे संघर्षों के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। सामाजिक छुआछूत का उन्मूलन सामाजिक संस्थाओं ने, महापुरुषों ने संघर्ष किया। सामाजिक छुआछूत का उन्मूलन 2014 तक इस देश में हो चुका था। लेकिन साथियों, जब 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो आर्थिक छुआछूत 2014 तक इस देश में विद्यमान था। करोड़ों गरीब लोग, ऐसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ऐसे थे जिनका ना तो बैंक में खाता, ना बैंक में लेन देन था। मोदी जी की सरकार ने जनधन खाते की योजना लागू करके अभी तक 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाते खोल करके इस देश में आर्थिक छुआछूत की समाप्ति माननीय मोदी जी ने की है। और जो बड़ी बात इन जनधन खाते खोलने के बाद जो जीवन में परिवर्तन लोगों का आया है, 25 लाख करोड़ इन जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट हमने ट्रांसफर किए हैं, जो सब्सिडी अलग अलग तरह की मिलती थी। और इस सब्सिडी को जो डायरेक्ट ट्रांसफर हमने किया है, इसमें जो है 2.73 लाख करोड़ रुपए की बचत हमने की है। जो बेनिफिट जब ट्रांसफर होते थे इसमें चोरी होती थी, यानी कि 2.73 लाख करोड़ रुपए की बचत इस देश के जनता की थी। और ये जो 48 करोड़ बैंक में जनधन खाते खुले हैं, इसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसमें
26.5 करोड़ बैंक के खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इतना बड़ा परिवर्तन 2014 और 2023 में है। साथियों, जिस गांव के विकास की बात माननीय मोदी जी ने की, शहरों में जो टाइटल है मकान का, जब मकान कोई व्यक्ति बनाता है, प्लॉट लेता है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, उसकी ओनरशिप जो प्लॉट लेता है उसकी होती है। लेकिन आज़ादी के इतने कालखंड के बाद भी गांव में कोई व्यक्ति, जब गांव का कोई गरीब था, किसान था, अपना मकान बनाने के लिए जाता था बैंक में लोन लेने के लिए, मौसम मना हो जाती थी, क्योंकि गांव की किसी भी भूमि का, किसी भी घर का कोई टाइटल नहीं होता था। इस मोदी जी की सरकार ने पहली बार, अभी आपने देखा घरौनी की चर्चा होती है, जैसा किसी कृषि भूमि खतौनी होती, घरौनी के माध्यम से इस देश में अभी तक 56,000 गांव में संपत्ति के कार्ड बनाने का काम भारत की सरकार ने प्रदेश सरकारों के सहयोग से किया है। यह बड़ा काम हुआ है। अभी तक 2 लाख गांव में से ज्यादा अभी हमने ड्रोन सर्वे करके एक काम भी कंप्लीट किया है। जो गांव में जमीनों के विवाद आबादी के होते थे, उसे भी समाप्त करने का काम किया है। साथियों, हिंदुस्तान में हम माताओं बहनों को, चाहे किसी भी वर्ग धर्म की हो, हम मातृशक्ति के रूप में पूछते हैं। लेकिन साथियों, 2014 तक, बीच में अटल जी की सरकार का एक कालखंड था, उसे छोड़ करके अनेक सरकारें अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, कि उन्होंने किसी ने नहीं सोचा कि जिस महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में हम पूजते हों और वो मातृशक्ति खुले में सोच जाने को मजबूर हो, और बड़े अपराध जो महिलाओं के साथ में होते थे वो सोच जाने के समय में होते थे। हिंदुस्तान में बड़ी एजेंसियों के सर्वे थे, सामाजिक असुरक्षा, अपराध उनके साथ में, ये बड़ी घटनाएं घटती थी। साथियों, 12 करोड़ के आसपास शौचालयों का निर्माण करके, ये जो हमारी बहन बेटियों को जो एक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया है, ये भी एक बड़े परिवर्तनकारी कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं। 2014 से पहले जब किसी के घर में गैस का कनेक्शन आता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी कि गैस का कनेक्शन है। उससे पहले तो आपके ध्यान में होगा, अब तो घनश्याम जी सांसद हैं, पहले जब अटल जी की सरकार थी उससे पहले सांसदों को कूपन मिलते थे गैस के कनेक्शन के। पहले 10 से शुरुआत हुई थी, उसमें बड़ा दबाव रहता था कि किसे कनेक्शन दे। हिंदुस्तान में वही पेट्रोल कंपनियां, वही सरकार, वही अधिकारी हैं। लेकिन 2014 में जब माननीय मोदी जी ने फ्री में गैस के कनेक्शन की बात की, 2014 तक साथियों इस देश में 14 करोड़ 52 लाख एलपीजी गैस के कनेक्शन थे देश में। मात्र 14 करोड़ 123 करोड़ की आबादी में हमने 31 करोड़ निःशुल्क गैस के कनेक्शन देने का काम किया। 31.5 करोड़, इतना परिवर्तन इन 9 सालों में आया। 70 सालों में 14 करोड़ और इन सालों में 31 करोड़ से ज्यादा। हमारी जिन मातृशक्ति की मैंने बात करी, आपका ये जो रामपुर लोकसभा, इसमें अल्पसंख्यक आबादी भी बड़ी भारी है। उस वर्ग की चिंता के लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं कि सब भेदभाव करते हैं, योजनाओं में भेदभाव करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। इन जो पुरानी सरकारों की जो मानसिकता थी तुष्टिकरण की, ये जो हमारी बहन बेटियां थी अल्पसंख्यक वर्ग की, मुस्लिम समाज की, 3 तलाक का कानून ला करके उन बेटियों के जीवन में जो संकट आता था कि 3 शब्द बोल करके उनका उत्पीड़न होता था, 3 तलाक का कानून बना करके उनके जीवन को, स्तर को सुधारने का काम भी मोदी जी सरकार ने इन 2014 के बाद करने का काम किया था। साथियों, कौशल विकास की चर्चा आपने सुनी होगी। इस देश के नौजवान जब कोई गांव से निकलता था, आपने देखा होगा ये रामपुर ग्रामीण पृष्ठभूमि का शहर है। जब गांव से व्यक्ति आता, प्लम्बर का काम करता था, बिजली सुधारने का काम करता था, उसे रोजगार के कम अवसर थे, कम पैसे मिलते थे। लेकिन स्किल इंडिया के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से इस देश के, इस जनपद के, इस प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार देना, उन्हें ट्रेंड करना, इस योजना का लाभ करोड़ों नौजवानों को इस देश में, इस रामपुर में उठाने का काम किया है। साथियों, जिन नौजवानों की बात हम करते हैं कि हिंदुस्तान सबसे युवा पूरी दुनिया में देश है, 2013-14 में इस देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, 723 विश्वविद्यालय, और 22-23 में 1113 विश्वविद्यालय इस देश में माननीय मोदी जी की सरकार के प्रयासों बने हैं। साथियों, आपने देखा होगा, हमारे जो मंच पर नेता ये भी गए होंगे, आपके कोई रिश्तेदार भी विदेश में गए होंगे। 2014 से पहले जब कोई विदेश जाता तो ये चर्चा होती थी, जब कोई विदेश में कोई किसी का रिश्तेदार रहता था, कि साहब विदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत शानदार हैं, वहाँ सारा स्वास्थ्य का खर्चा सरकारें उठाती थी,
ये चर्चा कोई विदेश से आता था, ये करता था कि साहब वहां सरकार इलाज करती है, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, उनके कार्ड बने हुए। इस देश की सरकार ने, माने मोदी जी की सरकार ने, आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क बीमारी का इलाज करने की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने की। 11 करोड़ के आसपास 10 करोड़ 75 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कवरेज देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसमें 11.25 करोड़ परिवार और 23 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान के कार्ड देने का काम, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने का काम माननीय मोदी जी ने व्यवस्था की है। इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे उनकी भी कवरेज है, उनके सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना से पहले जब कोई व्यक्ति बीमार होता था या अस्पताल में भर्ती होता है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, किसी ने भर्ती किया, या तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी या अपनी पत्नी के या परिवार के बच्चों के जेवर रखने पड़ते थे। ये परिवर्तन माननीय मोदी जी की योजना जो थी आयुष्मान भारत, उससे परिवर्तन आया है कि आज 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज जो इस कार्ड के कवरेज में लोग आते हैं उन्हें निःशुल्क मिलेगा। साथियों, 2014 से पहले, अभी आपने देखा होगा कोविड का काल था, पूरी दुनिया ने इस संकट को झेला है, हिंदुस्तान ने भी झेला है, लेकिन कुशल प्रबंधन के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने जो शानदार काम किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करने की बात हो, चाहे लोगों को इस कोरोना कालखंड में टीका लगाने की बात हो। जब हिंदुस्तान में सब साथियों, जब कोई बीमारी आती थी तो 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई टीका बीमारी का आता था, चाहे पोलियो का हो, चेचक का हो। जब कोई विदेश में कोई टीका बनता था, जब उनके यहाँ फुल कवरेज हो जाती थी, उसके बाद हमारे विकासशील जैसे देशों को वो टीके की कवरेज हमें मिलती थी। लेकिन साथियों, जो ये कोविड की महामारी आई, मैं मेरठ में रहता हूं, आप लोगों ने भी विचार सुने होंगे। जब टीके की चर्चा हुई कि इस कोविड से कैसे निजात मिलेगी, एक वैक्सीन कैसे बनेगी, तो जब ये हम चर्चा सुनते थे, मेरठ में भी मेरे 2-4 मित्र थे डॉक्टर जो मेरे साथ में बुकिंग करते थे, तो आम चर्चा थी कि साहब टीका बनने में 8-10 साल लगेंगे। और जब हम ये कहते थे कि साहब मोदी जी की सरकार है, वो प्रयास चल रहे हैं, साइंटिस्ट और हमारी लैब जो है वो काम कर रही है कि जल्दी टीका आएगा, तो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते थे। साथियों, बहुत 11 महीने के समय में इस हिंदुस्तान की स्वदेशी 2 वैक्सीन बनना और आज तक हिंदुस्तान के 220 करोड़ निःशुल्क डोज लगाना, यह शानदार काम इस मोदी जी की सरकार में संभव था। 220 करोड़, अमेरिका में भी 2900 रुपए में एक टीका लगता था और हिंदुस्तान में लगे हैं 3 टीके, तो कितने रुपए की कवरेज है? 220 कोरोना की निःशुल्क डोज लगाने का काम किया। 150-200 को हमने कोरोना की डोज दी। और साथियों, इस कोरोना की महामारी के समय में आपने सुना होगा कि इस कोरोना की जब हम चर्चा करते थे तो 3 बातों की चर्चा करते थे कि साहब ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है। ये जो वेव शब्द आया था, ये शब्द आया था 1918 में। 1918 में हिंदुस्तान में एक बीमारी आई थी, स्पेनिश फ्लू। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो उनसे पूछना, 1918 में उसकी पहली वेव आई थी, पहली लहर आई थी। फिर 1919-1920 में 3 वेव आई थी स्पेनिश फ्लू की। हिंदुस्तान की आबादी बहुत कम थी उस समय पे। 1918 में हिंदुस्तान में तकरीबन जो आंकड़ा आता है 2.25 करोड़ के आसपास लोग उसमें मरे थे। उस बीमारी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। और साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो आंकड़े आते हैं उसमें आधे लोग बीमारी से मरे थे, आधे लोग भुखमरी से मरे थे। देश गुलाम था, वो अंग्रेज भी थे। लोग कहते हैं कि अंग्रेज बड़े सशक्त थे सरकार चलाने में, लोग भोजन नहीं दे पाए थे। लेकिन साथियों, आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को कि आज जो ये एक बहुमत की सरकार इस देश के मतदाताओं ने बनाई थी, उस कोरोना के कालखंड में भूखे मरना तो छोड़ दो, एक व्यक्ति एक दिन भी एक टाइम भूखा नहीं सोया। भारत की सरकार ने प्रदेश सरकारों को साथ में लेकर के 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन देने का काम किया था। और इस जनमानस को मोदी जी के आह्वान पर इस देश का आम जनमानस, रामपुर का आम जनमानस, आम नागरिक उस कोरोना कालखंड में समाज के बीच में थे। यह काम सशक्त सरकार ने करके दिखाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब यह संकट देश पर आया तो पूरे देश ने महसूस किया कि साहब पुरानी सरकारों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो स्वास्थ्य का ढांचा था, उस पर इग्नोर किया, उसकी उपेक्षा की। हमारी सरकारों ने योजना बनाई कि साहब जनप्रतिनिधि उनके विकास के लिए काम करेंगे। सरकार ने भी रोड मैप तैयार किया
साथियों 2014 से पहले इस देश में 8 एम्स थे, और ये 8 एम्स भी कैसे बने दिल्ली से बाहर, जब अटल जी की सरकार थी। एम्स का मतलब यह था कि दिल्ली में एम्स होगा, पूरे देश के लोग सिफारिश लगाते थे। अब सांसद जी इन पे भी सिफारिश आती होंगी कि दिल्ली एम्स में भर्ती करा दो, आपने भी महसूस किया होगा। अटल जी ने उस एम्स को हिंदुस्तान में राजधानी से बाहर ले जाने का काम किया था। 2014 तक मात्र 8 एम्स थे, लेकिन आज 2023 में 23 एम्स की स्थापना मोदी जी की सरकार ने की है। साथियों, इस देश में 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे, 641 आजादी के इतने लंबे समय के बाद। 1341 2014 से लेकर के आज तक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर इलाज नहीं करे, डॉक्टर नहीं मिल रहे। डॉक्टर बनने की एक प्रक्रिया है साथियों, कि डॉक्टर बनता है तो जब मेडिकल कॉलेज बनता है कि पहले साल इतनी सीट होंगी, डॉक्टर बनता है 5-6 साल में। 2014 में साथियों इस देश में 82,466 MBBS की सीट थी, और आज 1,52,129 मेडिकल MBBS की सीट है इस देश में। जब इतने डॉक्टर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे इस देश को, चाहे वो रामपुर हो, उत्तर प्रदेश को, इसे स्वास्थ्य सेवाओं में आच्छादित करने का काम सरकारें करेंगी। इतना परिवर्तन है साथियों। चाहे वो G20 की बात हो, अभी G20 की आपने चर्चा सुनी होगी कि माननीय मोदी जी, एक G20 एक संस्था है, उसका नेतृत्व भारत को मिला है। मोदी जी उसके अध्यक्ष की अभी बाली में उन्हें अध्यक्षता मिली थी। अलग अलग शहरों में देश के वो G20 के सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में था, जिस जम्मू कश्मीर की चर्चा आजादी के बाद पूरे देश ने सुनी है। बीजेपी का और हमारे विचार का, इस देश के लोगों का बड़ी संख्या में एजेंडा था कि धारा 370 हटे। जब धारा 370 हटने की बात आती थी तो लोग कहते थे कि साहब धारा 370 हटेगी तो वहां पर कत्लेआम मच जाएगा। लोग सोचते थे कि कैसे हटेगी। हमने धारा 370 भी हटाई, ये मोदी जी का सशक्त नेतृत्व था। और जब ये सवाल करते थे कि साहब कत्लेआम हो जाएगा और तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, अभी G20 का शिखर सम्मेलन श्रीनगर में हुआ है। 18 देशों के प्रतिनिधि उस शिखर सम्मेलन में थे। शांतिपूर्ण ढंग से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, और एक बड़ा वर्ग पूरी दुनिया का आज श्रीनगर में पर्यटन के लिए आएगा और व्यापार के लिए आएगा। यह आमंत्रित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। साथियों, चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, चाहे बॉर्डर एरिया की सुरक्षा का विषय हो, 2014 से पहले इस देश में जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, आपके रामपुर में CRPF कैंप आपने देखा घटना हुई, लेकिन 2014 के बाद ऐसा कोई आतंकवादी नहीं था कि देश की राजधानी में, चाहे रामपुर में, चाहे कहीं भी कोई आतंकवादी घटना कर चुके। आज हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाह्य सुरक्षा भी मजबूत है। साथियों, जहां तक रामपुर और उत्तर प्रदेश की चर्चा है, माननीय मोदी जी ने जो माहौल बनाया है, चाहे रोड कनेक्टिविटी का विषय हो। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो 10 किलोमीटर प्रतिदिन के नीचे का हिसाब था कि NH हिंदुस्तान में बनते थे। आज प्रतिदिन इस देश में 40 किलोमीटर NH बनता है। अभी आपने देखा होगा 8-10 दिन पहले एक बड़ी खबर थी, एक दिन में 100 किलोमीटर NH बनाने का रिकॉर्ड भारत की सरकार ने अचीव किया है। भारत के परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। और इन जो नेशनल, ये जो कनेक्टिविटी का विषय है साथियों, वो क्षेत्र तरक्की करता है जहां की कनेक्टिविटी शानदार हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। आज जो कनेक्टिविटी का विषय है, चाहे रामपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी का विषय हो, ये जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वहां पर उद्योग भी आएंगे, वहां के नौजवान और व्यापारी, बाहर से व्यापारी आएंगे, व्यापार के लिए बाहर जा सकते हैं। दूसरा विषय है शानदार कानून व्यवस्था और शानदार बिजली की आपूर्ति। साथियों, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली तो उन्होंने इस देश में पावर फॉर ऑल, आपने महसूस किया होगा, पूरा देश दुनिया जानती है। जब 2014 में मोदी जी सरकार बनी, उससे पहले लाखों करोड़ रुपए घोटाले देश में हुए थे। कोयला घोटाला भी हुआ था। उस कारण से जो कोयले की खदानों का आवंटन हुआ भ्रष्टाचार में, CBI की जांच हुई, कोर्ट ने उनमें कोयला निकालने के लिए रोक लगाई थी। हिंदुस्तान में कोयले से बिजली आपूर्ति के जो वो हैं संयंत्र वो ज्यादा थे,
कोयला सप्लाई नहीं होगा तो बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। पूरी बिजली की अर्थव्यवस्था इस देश में गड़बड़ाई हुई थी, बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी। लेकिन मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली, उन्होंने ईमानदारी के साथ में कोयले की खदानों का आवंटन किया, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, आपने सुना होगा, पावर फॉर ऑल, के सबको बिजली। और उन्होंने देश की सब सरकारों को आमंत्रित किया कि इस योजना के साथ में जुड़ो। उस योजना का जो मकसद था ये था कि जो जर्जर बिजली की लाइनें थी वो ओवरलोडेड बिजली घर, सब स्टेशन से बड़े स्टेशन हो वो, और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से उन्हें बदलने की बात थी। जब 2017 में, 2014 के बाद और 17 के बीच में इस देश की, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कोई ऐसी सरकार नहीं थी कि उस पावर फॉर ऑल योजना से ना जुड़ी हो। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी तो मैं वो प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो नवरात्र के दिन थे, उन्होंने गृह प्रवेश किया था 5 कालिदास मार्ग। जब उन्होंने गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया, उनके घर पे जो सभागार है उसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, उसमें देश के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी थे, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा थे और मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग भी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के विधायक भी मौजूद थे उसमें। उस पहला काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया वो था पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट पर साइन करना। जब बिजली की आपूर्ति होगी उसका लक्ष्य था 24 घंटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तहसील केंद्रों पर 20 घंटे, 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली। तो जब किसी क्षेत्र का विकास होता है, रोड कनेक्टिविटी का होना, शानदार कानून व्यवस्था को होना और शानदार बिजली की आपूर्ति होना, ये 3 विशेष कारण है जब किसी क्षेत्र का विकास होता है। साथियों, इस 9 सालों में माननीय मोदी जी की योजना के कारण इस देश का विदेश में भी सम्मान बढ़ा है, इस देश ने प्रगति की है। अभी जो वातावरण का निर्माण इस देश में हुआ है, इस कोरोना के कालखंड में सभी पूरे दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई है। हमने लोगों को भोजन भी देने का काम किया, देश के विकास करने का भी काम किया, और आज हिंदुस्तान के सामने पूरी दुनिया टकटकी लगाई देख रही है। जिस देश ने हिंदुस्तान पर लंबे समय तक राज किया था, आज उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी इकोनॉमी हमारे से नीचे है। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में है। जो आपके हाथ में आज मोबाइल है, जब मोबाइल हम लेते थे तो मेड इन चाइना लिखा आता था, ध्यान होगा आपको। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला देश है, दुनिया में दूसरे नंबर का। हिंदुस्तान जो है ऑटोमोबाइल में दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चर है। जब कोई चीन से कोई उद्योग या पूरी दुनिया से जब कोई उद्योग हटता है तो वो हिंदुस्तान में आता है, और दूसरा ठिकाना होता है हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश। ये 9 साल में ये परिवर्तन माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं। साथियों, ये जो जन कल्याणकारी काम 9 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों की उपलब्धियों को लेकर के जन जन तक इन योजनाओं को ले जाना, उनके बीच में संवाद करने के लिए एक महीने का महासंपर्क का अभियान हमने योजना बनाई है। हमारे माननीय सांसद, पार्टी के हमारे अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रदेश के नेता इस 1 महीने में सभी वर्गों के साथ में जाकर के, सभी क्लास के साथ में जाकर के, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, प्रबुद्ध वर्गों के साथ में, विशिष्ट जनों के साथ में, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में जाकर के संवाद करेंगे। और मिस कॉल के माध्यम से ये जो मोदी जी की योजना है, जन कल्याणकारी योजना, उन पर मोहर लगवाने का काम करेंगे कि जो परिवर्तनकारी कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, जो जन कल्याण के काम हमने किए हैं, निश्चित रूप से समाज की जो आज विचार है माननीय मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में है। इस 1 महीने के कार्यक्रम में हमारी लोकसभा स्तर की जनसभाएं होंगी, कुछ विधानसभा की एक्टिविटी होंगी, हमारे व्यापारी सम्मेलन होंगे, मोर्चों के सम्मेलन होंगे, हमारे बूथ पर घर घर जाकर के संपर्क अभियान होगा, लाभार्थियों से संपर्क अभियान होगा। ये 1 महीने तक माननीय मोदी जी के 9 साल पूरे होने का जो अभियान है, 1 महीने लगातार
और विधानसभा स्तर की एक्टिविटी, बूथ स्तर की एक्टिविटी, लोकसभा स्तर की एक्टिविटी और इंडिविजुअल लेवल पर जो विशिष्ट 1000 परिवार हमारे ऐसे विशिष्ट जन हैं इस लोकसभा में, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, प्रमुख नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उनसे जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिलना, उनसे संपर्क करना और उनसे मोदी जी की सरकार की योजनाओं की चर्चा करना, ये हमारा महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम 1 महीने का रहेगा। मुझे इतना ही निवेदन करना था।